फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा हमने मिड तक रीड कर लिया था। अब जो लेसन ज्योग्राफी का हमारा जो 5th लेसन था वो हम रीड कर रहे हैं। तो वहाँ यहाँ तक हम आ चुके थे कंडेंसेशन पे। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन। ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या होती है बेटा? इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे ये जो ओशियन से जो पानी जो वाटर होता है उसका क्या होता है, वो पोर्शन होता है। ठीक है, वो पोर्शन मतलब वो जल होता है, वो उसका वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और इस तरह से वो जैसे वो मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाता है, वो एयर कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, लो होता है ना। जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाओगे तो फिर वहाँ जाकर क्या होता है, कूल हो, वो जो एयर है वो कूल हो जाती है। और कूल होने के कारण क्या होता है बेटा, उसमें जैसे ऊपर एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ वो जो जलवाष्प होते हैं, जो वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, वो छोटी छोटी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, उसकी छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती है। ठीक है, ये होती है कंडेंसेशन की प्रक्रिया। वो धूल के चारों तरफ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके चारों तरफ जो वाटर वेपर्स हैं क्या बना देते हैं बेटा, पानी की बूंदें बना देते हैं। और इस तरह से क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। ठीक है, अब आता है इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। जो कंडेंसेशन है उसके इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो उसके रूप है बेटा, वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें जैसे ड्यू मतलब ओस भी हो सकती है, फॉग कोहरा भी हो सकता है, क्लाउड्स बादल भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बेटा जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, वो मैंने बताया था भाई, वो एयर में जो डस्ट और जो स्मोक होती है उसके चारों तरफ क्या होती है, ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया चलती है। और वो वाटर वेपर्स हैं वो क्या बन जाते हैं बेटा, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। अब आता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जैसे प्रिसिपिटेशन होता है वर्षण, यानी कि पानी का लिक्विड रूप में या फिर सॉलिड रूप में। ठीक है, एटमॉस्फेयर से और अर्थ सरफेस पे गिरना क्या कहलाता है बेटा, प्रिसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें बेटा क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे वर्षा होती है, स्नो बर्फ़ भी होती है, हेल जैसे ओले होते हैं। ठीक है, ड्यू ओस होती है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं प्रिसिपिटेशन के। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इसमें जैसे क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्या होता है बेटा, प्रिसिपिटेशन होता है। ये बारिश के रूप में भी हो सकता है, ड्यू ओस के रूप में भी हो सकता है, स्नो बर्फ़ के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये होता है प्रिसिपिटेशन। ठीक है, अब आता है फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो रेनफॉल आती है सबसे पहले बेटा, बारिश। तो रेन टेक प्लेस व्हेन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बारिश कब होती है, जब वो ड्रॉपलेट्स जो पानी की बूंदें होती हैं वो नीचे गिरती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, बारिश होती है। ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हो आप। ठीक है, ये क्या होता है, ये बूंदों के रूप में क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है। मतलब पानी जो रेनफॉल होती है वो बूंदों के रूप में पानी नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा रेनफॉल। फिर आता है अगला स्नो। स्नो क्या होती है, बर्फ़। ठीक है, जब क्या होता है बेटा, जो स्नो कब होती है, स्नो फॉर्म्स व्हेन टेम्परेचर इज सो लो दैट द वाटर वेपर टर्न्स डायरेक्टली इनटू आइस। स्नो फॉल्स ऑन द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफ्लेक्स। इफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कोल्डर इनफ, स्नो बिगिन्स टू पाइल अप क्रिएटिंग द स्नो ड्रिफ्ट्स। ठीक है बेटा, स्नो क्या होती है, बर्फ़ होती है। अब वो क्या होती कैसे होती है बेटा, जैसे टेम्परेचर जब ज़्यादा लो होता है तो क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली मतलब वो आइस में चेंज हो जाते हैं, बर्फ़ में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और वो अर्थ पर स्नो फ्लेक्स यानी कि बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में नीचे गिरने लग जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से अगर अर्थ का सरफेस ज़्यादा कोल्डर होता है, ज़्यादा ठंडा होता है तो क्या होता है बेटा, स्नो के क्या लग जाते हैं, पाइल अप मतलब ढेर लग जाते हैं, स्नो जमा होने लग जाती है। ठीक है, और इस तरह से एक स्नो ड्रिफ्ट बन जाती है, यानी कि स्नो का टीला बन जाता है। ठीक है, आगे है बेटा स्लिट। स्लिट क्या होती है, जब बारिश के साथ ओले गिरते हैं ना तो उसको स्लिट बोलते हैं। स्लिट रिफर्स टू ए मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन, यानी कि स्लिट क्या होती है कि एक स्नो और बारिश का मिक्सचर होता है। ठीक है, एज वेल एज रेन ड्रॉप्स दैट फ्रीज ऑन द देयर वे डाउन। मतलब जब रेन ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं तो वो अपने रास्ते में ही क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, मतलब जम जाती हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, ओले बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से
बारिश और ओले जब एक साथ गिरते हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब आता है हेल स्टोन्स मतलब ओले। ठीक है। हेल स्टोन्स आर आइस पैलेट्स दैट आर टू लार्ज एंड हैवी फॉर विंड टू कैरी एंड देयरफॉर ड्रॉप टू द ग्राउंड। हेल स्टोन्स होते हैं बेटा, ओले होते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, इतने लार्ज होते हैं, इतने हैवी होते हैं कि इनको जो हवा होती है, विंड होती है, वो इनको रोक नहीं, मतलब इनको रोक नहीं पाती है। मतलब हवा में ये जो ओले हैं ये रुक नहीं पाते हैं और ये क्या होते हैं बेटा, ग्राउंड पर गिर जाते हैं। ठीक है। इस तरह से होता है। टाइप ऑफ, अब होता है रेनफॉल, मतलब रेनफॉल की बारिश के बता को टाइप्स बताने हैं तो 3 टाइप्स हैं। ठीक है। एक तो होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। दूसरा है ओरोग्राफिक, तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है बेटा, जब मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि जैसे ये है, इसमें जैसे बाहर अगर अर्थ की सरफेस है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, जैसे इसमें है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको कि जैसे अर्थ की सरफेस अगर ज़्यादा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसके साथ जब मॉइस्ट एयर उस अर्थ की सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो एयर भी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। और वार्म होकर वो क्या होती है बेटा, ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है। ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है। और जब ऊपर की तरफ उठती है तो जब ऊपर जाके वो क्या हो जाती है बेटा, कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और इस तरह से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। ठीक है। और बादल बन के फिर वो थोड़े समय के लिए लेकिन हैवी, मतलब भारी बारिश कर देते हैं। ठीक है। और इस तरह से उस जैसे कन्वेक्शनल जो रेनफॉल होती है उसमें क्या होती है बेटा, भारी बारिश होती है, थोड़े समय के लिए होती है। उसमें बिजली जैसे बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, इस तरह का प्रोसेस चलता है। ठीक है। ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है ये बेटा जैसे इक्वेटोरियल जो और ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं उनमें होती है ये कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। तो ये बेटा आपके 2 टाइप्स हैं, ये कल रीड करवाएंगे। इसको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।